नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भागवत गीता के 10वें श्लोक को चैप्टर 1 के 10वें श्लोक को करने वाले हैं। तो जैसे मैं रोज संस्कृत में पढ़ती हूँ वैसे पहले पढ़ूंगी, फिर इसको हम समझेंगे। अपर्याप्तं तदा अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तव इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. Oh, our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhima is limited. मतलब यहाँ पे वो नेगेटिव वे में कंपैरिजन कर रहा है किसी के अंदर। ये चीज़ मैं खुद भी ज़िंदगी में मानती हूँ, यानी मैं कहती भी हूँ। जिनको मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनको भी मैं ये चीज़ बार बार बताती हूँ कि अगर आप कंपेयर करते हो तो सामने वाले के अंदर गुड ट्रेट्स को देखो और अपने अंदर हो सके तो उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसकी बुराइयाँ मत करो। उसकी बुराइयाँ, उसके लिमिटेशंस ऐसे करके करोगे ना तो अपनी एनर्जी की वेस्टेज है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो खुद को आश्वस्त करने, क्योंकि वो डरा हुआ था, तो खुद को आश्वस्त करने के लिए वो मतलब अपनी बुराइयाँ कर रहा है फिर भी ठीक है, लेकिन वो दूसरे की बुराइयाँ करने भी लग गया तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में घूम जा रहा है। इसने उसमें क्या बताया उसने कि आवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सुपर यू कैन से एक्सपीरियंस्ड ग्रैंडफादर जो है भीष्मा, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेर एज द स्ट्रेंथ ऑफ द पांडवर्स केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीमा इज लिमिटेड। तो बोल रहे कि पांडव के जो मतलब भीम जो है वो तो पांडव के सेना में है, तो वो पांडव को के सेना के भीम को छोटा साबित कर रहा है या उसकी बुराइयां कर रहा है। ये कभी कभी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के वजह से भी लोग करते हैं कि उसको पता है कि सामने वाला अच्छा है लेकिन फिर भी उसकी बुराई करके खुद को सेटिस्फाई करते हैं। फिर भी हम इसके एक्सप्लेनेशन को डिटेल में जो दिया हुआ है यहाँ से पढ़ के वापस से समझ लेते हैं। Herein, an estimation of comparative strength is meant by Duryodhana. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, grandfather Bhishma. तो उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो भीष्मा है वो उनके सेना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द फोर्सेस ऑफ द पांडवर्स आर लिमिटेड। पांडव के जो फोर्स है वो लिमिटेड है, बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ लेस एक्सपीरियंस जनरल भीमा हु इज़ लाइक अ फिग इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्मा। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि भीष्मा के सामने भीम जो है पांडव के सेना में वो एक छोटे से टुकड़े जैसा है। ठीक है, छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा जैसा है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। भीष्म पितामह जो है वो एक ग्रैंडफादर है जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड है, उसके सामने ये कुछ है ही नहीं। दुर्योधन वॉज ऑलवेज एनवियस ऑफ भीमा बिकॉज ही न्यू परफेक्टली वेल दैट इफ ही शुड डाई एट ऑल ही वुड ओनली बी किल्ड बाय भीम। तो उसको भीम के शक्तियों के ऊपर हिंसा भी था, मन में थोड़ा सा जेलसी था कि उसको पता था भीम इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर कोई उसको मार सकता है तो भीम ही मार सकता है और कोई नहीं। इसीलिए वो चुन चुन के भीम के साथ ही कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि वो अंदर कभी कभी में होता है ना, क्लास में मान लीजिए एक फर्स्ट बॉय है, ठीक है, तो आप शायद 4th या 5th आते हो तो हो सकता है कि आपको पता है कि ये जो फर्स्ट बॉय है ये तो मुझे वापस से बीट कर देगा, लेकिन आप खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए अंदर ही अंदर क्या बोलते हो कि मैं तो इससे भी अच्छा हूँ, इससे भी अच्छा हूँ। होता है ना, हम ऐसे करते हैं ना कि उसको तो कुछ आता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग नेगेटिव वे में, ये नेगेटिव वे में करना होता है। यही चीज़ सीखना है कि ये सारे जो ट्रेट्स है ना दुर्योधन के नेगेटिव एस्पेक्ट, ये हर एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होने के संभावनाएं होते हैं। हमें कोशिश करना है कि ये एक एक इंसान ओवरऑल के तरीके से दिखाया गया ना, ये एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो उस फीचर को अपने अंदर हमें मतलब बोल सकते हो कि अपने अंदर ही ये चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या हम इस चीज़ को जो हम कर रहे हैं वो सही है, क्या किसी को गंदा साबित करना या उसको कम पावरफुल साबित करना क्या ये सही है। तो ये चीज़ जो हम करते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद
नेक्स्ट जो बोला जा रहा है, बट एट द सेम टाइम ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ भीष्मा who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertain. तो वो खुद को बार बार आश्वस्त कर रहा था कि नहीं, अगर भीष्म पितामह हमारे साथ है तो मैं ज़रूर इस बैटल को जीतूंगा ही, चाहे वो भीम हो या कोई और हो। ऐसे कभी कभी होता है कि हमारे अगर ये पर्टिकुलर कोई कंपटीशन हो रहा है टीम में, तो उस मुझे पता है कि सामने वाले टीम में मुझसे अच्छा बीट कर सकता है ऐसा इंसान है, तो मुझे कोई बीट करेगा तो ये कर सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है नहीं, मेरे टीम में ये इंसान, इसके वजह से मैं जीत ही जाऊंगा। तो इस लाइक द्वंद्व चल रहा है, अपने मन के अंदर ही चल रहा है। ऐसे खुद के मन के अंदर होता है ना, कभी हम सोचते कि ये शायद मेरे साथ बुरा कर देगा, फिर सोचते नहीं, हमारे साथ ये बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ ये इंसान है या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ है मेरे पास जिसके वजह से मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो ये जो द्वंद्व चलता है ना मन के अंदर, कभी लगता है ये हो जाएगा, कभी वो, तो यही चीज़ उसके अंदर हो रहा है। कभी उसको लग रहा है कि शायद भीम उसको हरा देगा, इसीलिए वो भीम को छोटा साबित बोल बोल के खुद को मेंटली थोड़ा सा कूल करने के लिए या दिमाग को शांत करने के लिए ऐसा कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बार बार मतलब जो उसके मतलब जो प्रोटेक्टर्स है या फिर उसके टीम के जो अच्छे लोग हैं उसको मतलब बोल के कि हाँ ये सारे अच्छे लोग हैं, तो इसीलिए मैं जीत जाऊंगा। सो ही इज़ ट्राइंग टू असर्टेन कि वो जीतेगा ही। तो वो करने के लिए एक तो वो सामने वाले स्ट्रॉन्ग मेंबर को ख़राब बोले जा रहा है और अपने वाले मेंबर को अच्छे बोला जा रहा है, ताकि उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कभी डाउन ना हो। तो ये तरीका थोड़ा सा गलत है कि आप अपने अच्छे वाले को बोलो फिर भी समझ आता है, लेकिन सामने वाले को ख़राब बोलना ये थोड़ा नेगेटिव वे में चला जाता है, क्योंकि इसमें आप एनर्जी वेस्ट करते हो। एंड ये किसी के बारे में नेगेटिव बोलना भी एक अच्छा आदत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है बहुत किसी टाइम पे एक इंसान के अंदर ही ये इमोशंस चलते हैं, क्योंकि जब टेंशन होता है तब ऐसे करते हैं जो कि दुर्योधन कर रहे थे। आई होप 10th श्लोक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप सबको। कल हम लोग 11 श्लोक को करेंगे। हरे कृष्णा।